नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हिंदुस्तान में राजनीति की द ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार पराजय के बाद अब अपनी रणनीति बदलने जा रही है। पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। इसी बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस भी बदलाव अपनी प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की नीतियों को अपनाकर होगा। दरअसल 2003 के बाद यदि 18 महीनों का कमलनाथ सरकार का कार्यकाल छोड़ दे तो कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार का ही सामना कर रही है। 2023 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त मिली। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई, बीजेपी ने अपने संगठन के ढांचे को और मजबूत करते हुए मध्य प्रदेश में मजबूत जड़ें जमानी शुरू कर दी। अब पराजय के सदमे से उभरने के लिए और अगले 4.5 साल तक कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए पार्टी कांग्रेस की रणनीति अब भाजपा की तर्ज पर ही होगी। आने वाले समय में प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार बैठकें कर रणनीति तैयार की जा रही है। अब कांग्रेस ने जिस प्रकार से योजना तैयार की है, उसके तहत बुदनी, विजयपुर और बीना विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस नया प्रयोग करेगी। कांग्रेस ने पायलट फेज में सीहोर, सागर और श्योपुर जिलों के इन तीनों क्षेत्रों को चुनकर संगठन में जमीनी स्तर के सुधारों पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी यह प्रयोग उन सुझावों के आधार पर कर रही है जो विधायकों विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों के साथ हुई मंथन बैठकों में निकल कर आए थे। विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हर पार्टी पदाधिकारी और टिकट के दावेदार को 10-10 गांवों में दौरे करने और पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का जिम्मा सौंपा गया है। पहले चरण में हर बूथ पर 25 परिवारों को कांग्रेस से जोड़ने और 100 नए मतदाता जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। ठीक वैसे ही जैसे भाजपा ने विधानसभा चुनाव में पहले हर बूथ पर 375 मतदाता जोड़ने की रणनीति पर काम किया था। पिछले एक सप्ताह 12 से 14 जुलाई के बीच कांग्रेस ने तीनों विधानसभा के स्थानीय नेताओं को भोपाल बुलाकर पीसीसी की ओर से यह काम सौंप दिया है। सभी को 15 दिन के भीतर यह काम करने के लिए कहा गया है। उसके आधार पर ही दावेदारों के टिकट तय किए जाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही चुनाव के बाद अब नए प्रयोग करने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी से लेकर लगातार बैठक भी कर रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग नेताओं से उनके सलाह ली जा रही है। आने वाले समय में प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने की संभावना है, जिसे लेकर कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है। हालांकि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है। अब 3 विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस ने उम्मीदवारों को भाजपा की तरह 25 परिवार और 100 मतदाता जोड़ने का लक्ष्य दिया है। फिलहाल यह प्रयोग 3 विधानसभा सीटों में चलेगा, पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया जाएगा। इसके परिणाम आने के बाद इसे पूरे प्रदेश में चलाने की तैयारी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का यह प्रयोग मध्य प्रदेश में पार्टी की कितनी जमीन बचा पाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छी खासी करारी हार हुई, बीजेपी ने भारी बहुमत से फिर से सत्ता में वापसी की और उसके बाद लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक बीजेपी ने जीत दर्ज की, जहां पर 29 की 29 सीटें जीती। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से ये भी सवाल हो रहे हैं कि आखिर जब दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस थोड़ी मजबूत होते जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है ये कांग्रेस अपनी जो सीट है, अपना जो गढ़ है, वो भी नहीं बचा पा रही है। और इसको लेकर लगातार जो प्रदेश नेतृत्व है, प्रदेश के जो सीनियर नेता हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस ने यहां पर एक नई रणनीति के तहत अब हर बूथ में 25 परिवार और 100 मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया है, अब देखना होगा ये प्रयोग कितना सफल हो पाता है। चलिए, इससे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मीडिया पैनलिस्ट वाणी आहलूवालिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी।
आपसे मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से हमने देखा विधानसभा चुनाव में उस वक्त ये उम्मीद की जा रही थी, कांग्रेस के नेता भी बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम ही सरकार बनाएंगे, लेकिन 2023 में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उल्टा हुआ, 29 की 29 सीटें हार गए। लेकिन अब यहां पर जो एक नया प्रयोग किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो बीजेपी ने एक अभियान चलाया था हर बूथ 370, उसी की कॉपी है, इसमें कोई शक नहीं है। 25 परिवार 100 मतदाता। जिस हिसाब से अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का परफॉर्मेंस ऑल ओवर अगर मध्य प्रदेश छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहा है, जैसा आपने भी अभी कहा लोकसभा चुनाव में। लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 2 दशक में बीच में 1.5 साल लगभग जो था 18 महीने कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन पूरा जो है बीजेपी की ही सरकार रही। कोई भी चुनाव यहाँ पे होते हैं सब बीजेपी जीतती है। और बीजेपी की जो सत्ता और संगठन का जो समन्वय है, जिस तरह से यहाँ पे काम होता है, जिस तरह से बूथ लेवल तक काम होता है, माइक्रो मैनेजमेंट होता है। मुझे ध्यान है जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आने थे, उससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तब उन लोगों ने कहा था कि मध्य प्रदेश के जो रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि विधानसभा में तो ऐतिहासिक जीत दर्ज हो गई थी बीजेपी की, अब लोकसभा में भी उनका दावा था कि 29 की 29 सीट्स मिलेगी। और उसके बाद जो जिस तरह से ये जो पूरे इलेक्शंस होते हैं, कैसे बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती, इस पे जो है शोध का विषय है। और कई जो एजेंसीज है वो आएंगी और आती रही हैं यहां पे स्टडी करने। तो ये दावा उनका गलत नहीं था और साबित भी सही हुआ। जब 4 जून को रिजल्ट आया तो 29 की 29 सीट जो है बीजेपी की झोली में गई। तो ये जो स्टडी का विषय है, किस तरह से मैनेजमेंट होता है, किस तरह से बूथ लेवल पे मैनेजमेंट होता है, माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट होता है, सत्ता संगठन में एक समन्वय बिठाने की कोशिश होती है। देखिए अंतरकलह तो बीजेपी में भी बहुत है, क्योंकि कांग्रेस से बहुत सारे नेता बीजेपी में आ गए, लेकिन उनको भी मना के वो चलते हैं। वरिष्ठ जो रूठ जाते हैं उनको भी मनाते हैं, जो नए आए हैं उनको भी उनके साथ भी समन्वय बिठा रहे। तो ये लगातार जो संवाद करते रहते। तो अब आप देखिए कांग्रेस में, जैसा हम कांग्रेस में देख रहे हैं कि लगातार अब कांग्रेस में भी संवाद की स्थिति आ गई है। लगातार बैठकें हो रही हैं, सार्थक संवाद हो रहे हैं, और यहां भी कोशिश हो रही है कि कार्यकर्ताओं के मोराल को जो है बूस्ट किया जाए, पॉजिटिव किया जाए। और जो देखिए ये बीजेपी भी मानती है कि जिस तरह से जो कांग्रेस में जो कार्यकर्ता हैं, जिस हिसाब के कार्यकर्ता उतने बीजेपी में नहीं है, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति होती, जो वर्किंग होता है, उसको मात नहीं दे पाती है कांग्रेस। तो अब कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बूथ लेवल तक जाएं, माइक्रो मैनेजमेंट करें, लोगों को जोड़ें, कार्यकर्ताओं को पॉजिटिव करें। तो बिल्कुल जो है वो बीजेपी की ही राह पे अब हमको लग रहा है ऐसा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस चल पड़ी। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि बहुत सारे बैठकें हुई कांग्रेस में लगातार, और जो डिसीजंस वो ले रहे हैं वो वैसे ही हैं जिसने बीजेपी को सफलता की राह दिखाई है पिछले 2 दशक से। बिल्कुल, वाकई अब देखना होगा ये जो नया प्रयोग है कांग्रेस का कितना यहां पर सफल साबित होता है। समर सिंह जी, देखिए प्रयोग तो हम देख रहे हैं कुछ महीनों से लगातार चल ही रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा प्रयोग दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी ने एक 370 हर बूथ का नारा दिया था, अब आप लोग हर बूथ में 25 परिवार 100 मतदाताओं के नारे के साथ आप जमीन में उतरेंगे। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए आप लोग जो होने वाला उपचुनाव वहां देखेंगे कि ये कितना कारगर साबित होगा। क्योंकि जो प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार होंगे, जो संभावित प्रत्याशी होंगे, उनको भी हर गांव जाने के लिए कहा गया, 10-10 गांव। तो क्या प्रयोग कांग्रेस है जो यहां पर प्रदेश नेतृत्व कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी रणनीति पर, इसलिए एक प्रयोग के तौर पर देख लिया, अगर ये सफल होगा तो फिर आने वाले जो बाकी इसको पूरे प्रदेशों में किया जाएगा। लेकिन 370 जो बीजेपी लेकर आई थी फॉर्मूला, आपको लग रहा है कि 25 परिवार और 100 मतदाताओं से जो एक कश्मकश जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है, उस दौर से कांग्रेस उबर पाएगी? तो विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है देश और प्रदेश के विकास के अंदर। हम सबसे पहले एक सशक्त विपक्ष बनने की राह में यहाँ पर चल रहे हैं। आप जो भी देख रहे हैं, हमारे द्वारा आंदोलन जो किए जा रहे हैं, जो मांगे उठाई जा रही हैं, जनता की यहाँ पर बात की जा रही है, उससे बहुत समर्थन जो है जनता का कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। जहाँ तक आपने बात करी कि हम आशा इस पे जो आने वाले समय में हम एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो हम उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए पॉलिटिकल साइंस जो फिनोमेना है, उसके हिसाब से हर चीज एक प्रयोग के रूप में यहाँ पर देखी जाती है। हमने पूर्व में भी देखा, मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया। अभी चुनाव जो आपने देखे हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, वहां पर
अखिलेश यादव जी ने एक प्रयोग किया, तो प्रयोग करना पड़ते हैं। सफलता असफलता इस पर डिपेंड करती है कि उसको किस प्रकार से किया गया है या उसके अलावा कोई दूसरे प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी यहाँ पर चीजें ऐसी हैं जो कि देखने लायक रहेंगी। और अभी जहां तक की बात है, हमारी जो पार्टी है वो दिन पे दिन मजबूत जरूर होती जा रही है। अगर पूरे देश की बात करें तो जैसे मुक्ता मैडम ने बताया कि ठीक है, कुछ साल जरूर लगे, 10 साल लगे इस चीज को, भ्रम को तोड़ने के लिए जनता के अंदर, लेकिन हाँ, हम उसमें कहीं ना कहीं सफल हो पाए हैं। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, मध्य प्रदेश में हम पिछड़े हैं जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर जो है, जो लोग हैं, युवा, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहा है। और जहां तक की बात है, अब जो मुद्दे पहले हुआ करते थे, भले वो आप मान लीजिए धर्म से संबंधित कोई मुद्दे हो या हिंदू मुसलमान के मुद्दे, उससे ऊपर उठ के जो है युवा हमसे जुड़ रहा है। और ये कई बैठकों में और कई जो पब्लिक मीटिंग्स में ये बात आ रही है कि हम अब जॉब और रोजगार, एजुकेशन, इन सब चीजों की हम लोग चाहते हैं सरकार से, जो कि बीजेपी शायद अभी तक दे नहीं पाई है। तो देखिए, मोटा मोटा यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। ये बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। और प्रयास हमारा यही है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी वो जो एक तस्वीर है, जो पूरे इंडिया की तस्वीर दिख रही है, वो मध्य प्रदेश में भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वाकई, लेकिन सवाल ये है कि जब दूसरे राज्यों में कांग्रेस इतनी मजबूत हो रही तो मध्य प्रदेश में आखिर क्या है, और इसलिए आप लोग ये प्रयोग भी कर रहे हैं। वाणी जी, आपको लगता है कि कांग्रेस का ये प्रयोग सफल हो पाएगा? क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी कई प्रयोग देखने को मिले, लोकसभा चुनाव में भी कई दावे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो प्रयोग है कांग्रेस का अभी तक तो सफल नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह 370 आप लोग ने निकाला था, बाकी राज्यों में शायद ज्यादा सफल नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में 370 हर बूथ में, कम से कम शायद मुझे लगता है कि ये आपका नारा मध्य प्रदेश में तो सफल हुआ है। 29 की 29 सीटें यहां पर आप लोग जीते हैं, लेकिन कांग्रेस का ये प्रयोग आपको लगता है सफल हो पाएगा? नमस्कार, आपको प्रणाम करती हूँ समर जी, और समस्त दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। देखिए, सबसे अहम चीज जो हमको समझनी चाहिए, हर राज्य की राजनीति और उसके मुद्दे अलग रहते हैं, एक चीज। दूसरा, 370 का जो हमारा नारा था, वो आदरणीय पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित था। उन्होंने जो बलिदान दिया, उसको प्रेरणा स्वरूप हमने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को दिया, जिससे कि वो जमीनी तौर पर लोगों से जुड़ सके, लोगों को विचारधारा से जोड़ सके और लोगों को अपने हित के कार्य से प्रेरित कर सके। तीसरी चीज, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि आपने एक तो चीज बोली कि ये देखिए नकल मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो नकल कौन मारता है? और बिना समझे समझे मारता है। नकलची बंदर बच्चे होते हैं, तो हम तो बंदर बिना समझे, बिना कुछ अर्थ निकाले, सामने जो कृत्य हो रहा है उसका नकल करता है। कांग्रेस पार्टी ने ये जो 100 का आंकड़ा निकाला है, तो देखिए 52-54 सीटों से उनका जो एक सफर रहा है राजनीतिक, वो 99 पे जाके अटक गया, तो 100 का आंकड़ा आ गया। दूसरी चीज, जो पार्टी 22 राज्यों में प्रबलता से अपनी सरकार कभी बनाया करती थी, सिमट कर, आपने कहा कि वो बहुत अच्छी स्थिति में है मध्य प्रदेश छोड़ के, तो साहब बैसाखी पे है। सब जगह अलायंस का उन्होंने लिया। आप मेरे को ये बता दीजिए कि बिना अलायंस के वो कहां पर सशक्त है? कहीं नहीं, सिकड़ गई है ना। चौथी चीज, अब समय आ गया है कि जैसे देश की जनता, प्रजा, हम जो मतदाता हैं उनको पूछ ले, बोल ले, वो बहुत स्पष्ट तरीके से अपने हितों के बारे में खुद आंकलन करते हैं, विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं। कांग्रेस को भी देश के हितों में अब विचार करने की जरूरत है। हम एक्सटिंक्शन पे के तौर पर देखेंगे कांग्रेस को, नहीं तो आने वाले दिनों में एक बहुत कॉमन एग्जांपल और दे देती हूँ। मुद्दे जो है ये इंपोर्ट करते हैं, कोई यूएस में से मुद्दे दे रहा है, कोई दूसरे देश में बैठे हुए इनको आईटी सपोर्ट। क्या है? देश की परिस्थिति, देश की जरूरत, राष्ट्रवाद की सोच, विकास की भावना, देश की माटी के लिए समर्पण, ये सब चीजें अब इनके दिलों में, इनकी आत्माओं में जगाना बहुत मुश्किल है।
भारतीय जनता पार्टी जहां 2 सीट अपनी झोली में लेकर 30 साल पहले निकली थी, आप खुद हमारी यात्रा में परिवर्तन देखिए कि हमारे साथ जो देवतुल्य कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनका समर्पण, उनका योगदान और उनकी अपने हृदय की इच्छा, देश कल्याण, लोक हित, मुझे तो नहीं लगता है 5 साल में ये कुछ कर पाएंगे। देखिए, और ऊपर से जितू पटवारी जी जहां पहुंचते हैं वहां सुपड़ा साफ करते हैं। तो ऐसी कई रणनीतियां इन्होंने पिछले 6 महीने में तो अपना ली है, अक्टूबर से लेकर अभी तक। अब भगवान जाने क्या इनका सफल होता है, क्या फेल। ठीक है, वाकई देखना होगा होने वाले उपचुनाव में। मुक्ता जी, देखिए 3 जो विधानसभा वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, बुधनी, विजयपुर, बीना। अगर बुधनी की बात कर लें, ये बीजेपी का गढ़ रहा है। बाकी विजयपुर, बीना में जो वर्तमान में पहले उस वक्त जो कांग्रेस के जो विधायक थे अब बीजेपी में चले गए हैं, वो रामनिवास रावत तो मंत्री भी बन गए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बुधनी तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि जो एक प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी का बड़ा गढ़ रहा है। बल्कि हम यहाँ देख रहे हैं जो कांग्रेस का गढ़ रहा है वो भी बीजेपी छीनते जा रही है। तो यहाँ पर विजयपुर, बीना में क्या रिजल्ट आएगा तो चुनाव के बाद समझ में आएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये रणनीति बना रहे हमने देखा है, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही है, भले मध्य प्रदेश में उसका असर नहीं हुआ, लेकिन दूसरे राज्यों में इसका असर देखने को मिला है। तो कोई भी अगर रणनीति बनती है जिसमें कार्यकर्ताओं को और जोड़ा जाता है, जनता को जोड़ा जाता है, तो उसका फायदा तो होता है। अब कांग्रेस को कितना फायदा होगा, कितना होगा ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस को फायदा जरूर होगा। जो है वो इसीलिए बनाई जाती है कि आगे चल के उसका फायदा हो। कई बार रिजल्ट आपको तुरंत मिलते हैं, कई बार काफी दिनों के बाद मिलते हैं। आप देखिए राहुल गांधी की, जैसे आपने यात्रा की मेंशन किया, उन्होंने 2 फेजेस में यात्रा किया। लगातार बीजेपी उस यात्रा पे तंज कसती रही, लेकिन देखिए उससे राहुल गांधी का कद तो बढ़ा, कांग्रेस को फायदा हुआ। भले ही अलायंस एक बनाया गया है, लेकिन कई जगह उस अलायंस ने बीजेपी को मात दिया। और देखिए राहुल गांधी का जो कद है एज ए पॉलिटिशियन बढ़ा तो है, स्टेचर बढ़ा है, तभी तो उनको अलायंस लीडर ऑफ अपोजिशन भी चूज किया है। तो ये जो कांग्रेस की रणनीति है, भले ही इस 3 उपचुनाव में फायदा ना हो, क्योंकि देखिए बुधनी तो जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है, सालों से रहा है। शिवराज सिंह चौहान का वहां पे उनके सामने कोई भी कैंडिडेट बीजेपी में लड़ जाए तो वो जीत जाएगा। और 2 जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। तो हमने ये देखा है 2020 से हम लगातार देख रहे हैं कि जो नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं वो बीजेपी में आके उसी सीट से लड़ते हैं, तो बीजेपी में जीत दर्ज कराते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो 2 सीट्स में भी कांग्रेस को इस बार जीत हासिल हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो रणनीति बना रही है, जो कांग्रेस जो लगातार अब संवाद कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, कार्यकर्ताओं से बात कर रही है, जो आपस में जो गुटबाजी है उसको साइड में रख के काम करने की कोशिश कर रही है, जो स्टाइल पे बीजेपी करती है, तो आगे चल के इस रणनीति का फायदा कांग्रेस को हम मान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आगे चल के फायदा जरूर होगा। भले ही अभी ना हो, लेकिन आगे चल के फायदा होगा अगर इसी तरीके से वो चलती रहे। बिल्कुल, वाकई इसमें कोई शक नहीं। हमने देखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका भी फायदा हुआ। जो भी योजना या फिर जो भी रणनीति जनता को जोड़ने के लिए बनाई जाती है उससे फायदा तो जरूर होता है। लेकिन समर सिंह जी, मुझे लगता है कि अभी तकरीबन 4.5 साल हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो गया। अब 4.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होंगे और उस वक्त तक आपके पास बहुत समय है। जनता को आप जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टी के जो नेताओं को जोड़ने के लिए भी एक प्रयोग जरूर करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि जो आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता है वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। तो ऊपरी लेवल की बात करें तो वहां से कांग्रेस कमजोर हो जाती है, और नीचे आप लोग जोड़ने की रणनीति बना रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या कोई प्रयोग ऐसा भी दिखाई देगा जहां पर आप लोग जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है उनको कैसे जोड़ के रखा जा सके, वो कैसे एकजुट हो जाए? क्योंकि जब तक वो एकजुट नहीं होंगे इस तरह की रणनीति जमीनी स्तर पर भी काम नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज जो है वो ये है कि जो नेता हमारे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए वो किस कंडीशन में वहां पर गए हैं वो देखने वाली बात है। देखिए पूरे पुलिस का उपयोग हुआ है, सीबीआई ईडी का उपयोग यहाँ पर हुआ है, प्रतिष्ठानों को बंद कराने के बाद यहाँ पर 20 साल पुराने जो मुकदमे चल रहे थे उन्होंने धाराएं बढ़ाने की बात की है। किसी की धर्मपत्नी के खिलाफ जो है वो एक कानूनी कार्रवाई के डर से वो गए हैं। किसी की खदान चलती थी, उसको 400 करोड़ रुपए का जो है आपने वसूली का वो निकाल दिया, इसलिए गए। तो देखने वाली बात है कि देखिए मजबूत कांग्रेस है, लेकिन ये मजबूत कांग्रेस के जो लोग होते हैं उनको मजबूत करके उनकी पार्टी में लिया जाता है। और ये कोई बहुत
देखिए, हमें इस बात से बहुत आशा नहीं थी कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का है। एक बहुत मशहूर शेर है कि तुमसे पहले जो यहाँ नशीं था उसको भी अपने खुदा होने को उतना ही देखी था। और जहाँ तक की बात है, अगर डेमोक्रेसी की बात समर सिंह जी, करने में मैं ऐसी आपको कोई बताऊं, अमरवाड़ा उपचुनाव से पहले मैं डिबेट में थे, आपके कोई कांग्रेस प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि अमरवाड़ा चुनाव के बाद जैसे कांग्रेस को जीत मिलेगी, आप देखिएगा कांग्रेस की दिशा बदल जाएगी, कांग्रेस बिल्कुल आगे बढ़ती जाएगी। तो मैं हर बार चुनाव के पहले या किसी रणनीति के पहले यही सुनता हूं कि आप देखिएगा कांग्रेस इसके बाद बदलने वाली है, कांग्रेस इसके बाद मजबूत होने वाली है। आपके नेता कहते हैं कि जो पूरी तरह से कांग्रेस 100% कांग्रेस नेता है वो अब कांग्रेस में बचे, बाकी चले जा चुके हैं। लेकिन फिर देखते हैं हम 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद कोई कांग्रेस का बड़ा नेता फिर बीजेपी में चले जाता है। इसकी एंड लाइन कब होगी? जी देखिए, पत्तों के गिरने से पेड़ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जो जड़ें हैं बहुत मजबूत है। और जहां तक बात है अमरवाड़ा चुनाव की, तो किस हिसाब से हमने चुनाव लड़ा है वो देखिए। सत्ता इनकी, पुलिस इनकी, इलेक्शन कमीशन इनका, सब कुछ इनका, वर्तमान में सरकार इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, देश में सरकार इनकी। उसके बाद में जो हम चुनाव लड़े हैं, चुनाव को जिस प्रकार से हमने लड़ा है, चूंकि हम हारे हैं, भले ही उस चुनाव को हारे हम लोग, लेकिन उस चुनाव को जिस प्रकार से हमने लड़ा है, और आपने देखा कि देखिए ये आपने 3-4 बार पहले भी हमने देखा, चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर हमने देखा, उज्जैन के महापौर चुनाव के अंदर हमने देखा कि जो भी सत्ता में पार्टी होती है उसको अनड्यू एडवांटेज मिलता ही मिलता है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कहना गलत। उत्तराखंड में हमने देखा, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वहां पे जो सीटें कांग्रेस ने वहां पर जीती है, तो मुझे लगता है ये कहना गलत होगा। ठीक है, लेकिन वाणी जी देखिए, जिस तरह से आप कह रहे थे कि 2 सीटों से बीजेपी कहां तक पहुंची, बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप 2 सीटों से आपने लगातार 2 बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तीसरी बार अब एनडीए के नेतृत्व में, जहां पर बीजेपी नेतृत्व कर रही है, वहां पर सरकार बनी हुई, लेकिन सीटें आपकी कम हुई है। आप कांग्रेस को देखेंगे तो 2014 में जो उसकी सीटें आई, 2019 में बढ़ी, और अब 2024 में उनकी सीटें बढ़ी हैं। तो जिस तरह से जनता को जोड़ने के लिए रणनीति बनाई जाती है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आप अगर 2 सीटों से बढ़ के इतना पहुंच गए, तो कांग्रेस तो एक पहले से एक बहुत बड़ी पार्टी रही है। कांग्रेस की ये रणनीति अगर काम कर गई, तो मुझे लगता है जो 4.5 साल के बाद जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, वो वाकई कांटे के टक्कर के होंगे। क्योंकि बाकी प्रदेशों में हम देख रहे हैं कांग्रेस मजबूत होती जा रही, बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव में भी उसका जो संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल अगर सिकुड़ के आज ऐसी अवस्था में है कि उसे इतने बड़े अलायंस, साधारण अलायंस नहीं है, ये अलायंस कम से कम 20 से 25 पार्टियों से भरा पड़ा है, और सारे ही दागी पार्टीज हैं। और उसके बाद हम अगर बात कर रहे हैं अभी कल्पना की, तो साहब लोकसभा के चुनाव में तो ईवीएम सती सावित्री हो गई थी, पर अमरवाड़ा के चुनाव में दोबारा कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवाओं को और संवैधानिक सेवाओं को दाग लग गया। तो ये जब हारते हैं या जीतते हैं, उसका ठीकरा किसी ना किसी के ऊपर डालना चाहते हैं, परंतु अपने नेतृत्व पे नहीं, अपने आत्मचिंतन पे नहीं। और यही हाल इनका रहने वाला है। क्या है ये, जैसे मैं बोलूंगी खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है ना, तो ये चीज इनके पूरी जो बची कुची पार्टी है मध्य प्रदेश में, तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जहां जहां नीति रणनीति मंथन होता है वहां झाड़ू लग जाता है। ठीक है, लेकिन आने तो वाले जो 3 उपचुनाव है विधानसभा, इसमें बुधनी, विजयपुर और बीना, उसको लेकर प्रयोग किया जा रहा। आप आश्वस्त है पूरी कि तीनों सीटें फिर? मैं तो आश्वस्त हूं, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं। और मैं आपको इतना भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत खूबी है, एक बहुत अच्छी खासियत है। हम हमारी गलतियों पे सुधार करते हैं, हम हमारे रणनीति पर मंथन करते हैं, और उसके बाद हम 24 घंटे हम वर्किंग मोड और वर्किंग कैपेसिटी में रहते हैं। ऐसे नहीं है कि वर्किंग मोड और वर्किंग कैपेसिटी सीजनल हो, है ना। हाइबरनेशन में कभी नहीं जाती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है समर सिंह जी, मेरे पास समय कम है, बस कुछ सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर फाइनल कमेंट दूंगा मुक्ता जी। जहां तक बात है राजनीति की, तो देखिए प्रयोग करने पड़ेगा। जहां तक आप बात बोल रहे हैं अलायंस की, तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर
अलायंस से 40 पार्टियां आपके अलायंस। ठीक है, लेकिन आपने कहा जो ठीक है, प्रयोग तो बिल्कुल जहाँ तक वाकई बात- बिल्कुल मुझे लगता है प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन सवाल यही मुक्ता जी देखिए, जिस तरह से अभी वाणी जी ने कहा कि बीजेपी अपनी गलतियों से सीखती है, इसमें कोई शक नहीं है और उसका असर भी दिखाई देता है। और जो सीजनल प्रयोग की बात करें थे, क्या वाकई ये कांग्रेस का सीजनल प्रयोग है? क्योंकि खुद मान रहे हैं कि हम ये प्रयोग कर रहे हैं, अगर ये सफल होगा तो फिर बाकी प्रदेशों में इसको लागू करेंगे। देखिए कोशिश तो कर रही है ना कांग्रेस, भले सीजनल है कि नहीं ये अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी शुरू हुआ है। पिछले ही हफ्ते हमने देखा कि लगातार बहुत सारी बैठकों का दौर चला कांग्रेस में, लगातार मैराथन बैठक हुई और उसके बाद इस तरह के डिसीजंस हुए हैं। तो ये सीजनल है कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम प्रयोग तो कर रही है कांग्रेस, कोशिश तो कर रही है। क्योंकि लगातार ये कई सालों से बात होती रही कि कांग्रेस क्यों नहीं आत्ममंथन कर रही, आत्मचिंतन कर रही है और अपने पार्टी को सुधार रही है, किस दशा और दिशा में जा रही है कांग्रेस, यही तो बात हो रही थी। अब उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो एक जाहिर तौर पे बात है कि कोई भी चीज जो सक्सेस होती है उसी सक्सेस के फॉर्मूला को फॉलो किया जाता है। तो कांग्रेस अगर उस सक्सेस फॉर्मूला को बीजेपी का जो है उसको फॉलो कर रही है, अच्छी बात है। अब ये सीजनल है और आगे कितने समय तक फॉलो करती है और किसका क्या निष्कर्ष होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वाकई देखना होगा परिणाम इसके क्या निकलेंगे, क्योंकि अभी होने वाले उपचुनाव को लेकर ये प्रयोग किया जा रहा है, कितना इसका असर होगा और क्या यहां पर कांग्रेस जीत पाती देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, वाणी जी, समर सिंह जी, मुक्ता पाटिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर कांग्रेस बीजेपी की राह पर चल रही है सत्ता में वापसी को लेकर, हालांकि अभी 4.5 साल के बाद फिर विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उसके पहले जो प्रयोग किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये 3 उपचुनाव जो विधानसभा के होने वाले इसको लेकर किया जा रहा है। देखना होगा कांग्रेस की रणनीति कितनी सफल होती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीती है, कांग्रेस पूरी की पूरी सीटें हारी है। यहां पर कांग्रेस को वाकई इस तरह के प्रयोग करने होंगे, लेकिन ये सीजनल होगा, ये लंबा चलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी, ये रिजल्ट बता देंगे। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।